मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू टीवी की तजस्सुस से भरपूर नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आपने ये तो सुन रखा होगा कि हिंदू न सिर्फ गाय को गाय माता यानी अपने भगवान का दर्जा देते हुए इसकी खूब खिदमत करते हैं, बल्कि सवाब का काम समझते हुए बड़े शौक से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका पेशाब भी पीते हैं। लेकिन क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि आखिर हिंदू गाय का पेशाब क्यों पीते हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब बताने के अलावा ये भी बताने जा रहा हूँ कि हिंदू मजहब में पंचगव्य किसे कहते हैं और हिंदू मजहब में इसे क्या अहमियत हासिल है। इसके बरक्स उन सवालात के जवाबात भी बताऊंगा कि हिंदू मजहब में दो जन्ना किसे कहते हैं और हिंदू मजहब में हाइजा औरत यानी वो लड़की जिसने कुछ ही दिन पहले बच्चे को पैदा किया हो कैसे पाक होती है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि हिंदू मजहब के मानने वालों का यह अकीदा है कि गाय के बदन में देवता यानी भगवान जमा होते हैं, इसीलिए इनकी पूजा की जानी चाहिए। जबकि इसकी पूजा के कई तरीके भी बताए गए हैं, जिनमें सबसे मशहूर तरीका ये है कि हिंदू सोने के सींग बनाकर गाय के सींगों पर चांदी के कुंभ बनाकर इसके पैरों पर, जबकि चांदी का पथरा बनाकर इसकी पीठ पर रखते हैं और फिर इसके झोले डालकर एक मखसूस टाइम तक इसकी पूजा की जाती है। पूजा का टाइम खत्म हो जाने के बाद ये गाय ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। वाज़ेह रहे, हिंदू गाय की बहुत ताज़ीम करते हैं और इसके गोबर और पेशाब को इस कदर मुकद्दस समझते हैं कि नापाक होने की सूरत में गोबर और पेशाब से नहाना जरूरी समझते हैं। यानी हिंदुओं की नज़र में जो शख्स गाय के पेशाब और गोबर से नहाएगा वो पाक हो जाएगा। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हिंदू मजहब में पंचगव्य किसे कहते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। याद रखिएगा कि हिंदू गाय के पेशाब, गोबर, दही और दूध को मिलाकर गोथ तैयार करते हैं, जिसे हिंदू मजहब में पंचगव्य कहते हैं। हैरत की बात तो ये है कि हिंदू इस पंचगव्य से ज्यादा पाक किसी चीज को नहीं समझते। हिंदू रोजाना ये 5 चीजें मिलाकर पंचगव्य बनाते हैं, जिसे इनके भगत हर रोज पीते हैं। जबकि ब्राह्मण अगर चंडाल का पानी पी ले या इसमें गुस्ल कर ले तो हिंदू मजहब के मानने वाले लोग अपने गुनाह के कफारे के लिए गाय का गोबर खाते हैं ताकि वो गुनाह से पाक हो सके। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि वो इस गाय का पेशाब भी पीते हैं। ये जानकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अगर कोई हिंदू गलती से किसी गैर मजहब के बर्तन में खाना खा ले तो उसको कई रोज तक पंचगव्य खिलाया जाता है। हैरानकुन तौर पर गाय के कदमों से उड़ती खाक भी हिंदुओं के नजदीक बहुत पाक है और इसे गोधवी कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा हिंदू किसी मरीज के घर उसका पता करने जाएं और उसके घर गाय ना हो तो उसके घर का खाना पीना दुरुस्त नहीं समझते। लेकिन अगर मरीज के घर में गाय मौजूद हो तो उनके नजदीक उस घर से खाना पीना जायज है। हिंदुओं के इस अमल से भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हिंदू गाय की बहुत ताज़ीम करते हैं। लेकिन नाकाबिले यकीन बात यह है कि जब गाय मरने लगती है तो इसको घर से निकाल कर किसाइयों के हवाले कर देते हैं, जो गाय को सरे बाजार घसीट कर ले जाते हैं और इसका गोश्त खाते हैं और इसके चमड़े की जूतियां बनाकर सब पहनते हैं। हैरानकुन तौर पर हिंदुओं ने अंग्रेजों की हुकूमत यानी गुलामी के दौर में अंग्रेजों के खौफ की वजह से इन फजूलियात से इज्तनाब करना शुरू कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत में ये रवायात दोबारा अपने अरूज को छू रही हैं। इंडिया में हिंदुओं की एक रवायत ये भी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो घुट्टी देते वक्त उसे गाय का गोबर चटाया और पेशाब पिलाया जाता है। अब जाहिर है जब बच्चे को घुट्टी में गाय का गोबर चटाया जाएगा तो वो गाय के पेशाब का तो शौकीन होगा। कुछ वजूहात के बाइस आज भारत के कई इलाकों और खास तौर पर बड़े शहरों में लोगों को गाय का पेशाब हासिल करने में मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर इन्होंने इसका भी बेहतरीन हल ढूंढ निकाला है और वो ये है कि गांव के लोगों ने गाय का पेशाब बोतलों में पैक करके शहरों में बेचना शुरू कर दिया है। ये जानकर तो आपको शायद उल्टी आ जाए कि हिंदू सिर्फ गाय का पेशाब ही नहीं पीते, बल्कि कुछ हिंदू तो इंसान का पेशाब भी पीते हैं और अगर ये भी ना मिले तो वो अपना ही पेशाब पी लेते हैं। इस अमल की एक वाज़ेह और सच्ची मिसाल भी मौजूद है, जिसके मुताबिक बताया जाता है कि इंडिया के साबिक वजीर आजम देसाई जी न सिर्फ रोजाना इंसानी पेशाब इस्तेमाल करते थे, बल्कि फखरिया तौर पर इस बात का जिक्र लोगों में भी करते थे और बताते थे कि उन्हें इससे कौन कौन से फायदे मिल रहे हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि हिंदू मजहब में बच्चे को जन्म देने वाली हाइजा औरत कैसे पाक होती है। याद रहे, हिंदू मजहब में हाइजा औरत 40 दिन के बाद सिर्फ गुस्ल कर लेने से पाक नहीं होती, बल्कि ये तब पाक होती है जब इसे गाय का पेशाब पिलाया जाए और गोबर खिला दिया जाए। हिंदू मजहब की एक और अजीबोगरीब बात यह है कि इस कौम में जब भी कोई औरत बच्चा पैदा करती है तो उसके सारे खानदान वाले नापाक हो जाते हैं और गाय के गोबर और पेशाब के साथ खुद को पाक करते हैं। मगर जुल्म ये कि हर जात की नापाकी की मियाद हर मजहब में मुख्तलिफ है। यानी ब्राह्मण फिरके से ताल्लुक रखने वाले हिंदू घराने के लोग 11वें दिन गाय का पेशाब गोबर खाते और गंगा जल पीते हैं, जिससे ये पाक हो जाते हैं।
जबकि खुश्तरी 13वें दिन गाय का पेशाब और गोबर खाकर पाक हो जाते हैं। इस तरह बेश 15वें दिन और निचली जातें 30 दिन इस अमल को दोहराती हैं, तब जाकर ये पाक होती हैं। इसके बरक्स अगर कोई मर जाए तो उसका सारा खानदान नापाक हो जाता है, और अगर कोई भी हाइजा औरत कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, चमार या फिर किसी निचली जात के आदमी को छू लें तो ये अपने आप को नापाक समझते हैं। यूं ये खुद को पाक करने के लिए गाय का पेशाब और गोबर का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूं कि इन तमाम तर अकायद के हवाले से हिंदू मजहब में भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, और हिंदुओं के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने अकायद की बिना पर अपने अकीदे पर अमल पैरा हैं। कुछ हिंदू खाने वाली जगह को गोबर वगैरह से पाक करते हैं और खाना कपड़े उतार कर खाते हैं, और अगर खाना खाते हुए इनका भाई कपड़ों समेत आ जाए तो इनके नजदीक बाकी बच जाने वाला खाना नापाक हो जाता है। दोस्तों, बड़े सगीर में बच्चे की पैदाइश, मगर खास तौर पर पहले बेटे की पैदाइश पर लोग ज्यादा खुशियां मनाते हैं। इन खुशियों के लिए 2 रस्में अदा की जाती हैं, जिसमें पहली रस्म खतना और दूसरी रस्म अकीके की है, जिसमें किसी जानवर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हिंदुओं में भी बच्चे की पैदाइश पर 2 रस्में मनाई जाती हैं। इसमें पहली रस्म पंजगव को खाना और बच्चे को खिलाना है, जो कि 5 चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। दूसरी रस्म दोजन्ना की है, जिसमें बच्चे को जन्म पहनाया जाता है, जो दरअसल एक मोटा धागा होता है जो बच्चे की कमर और पेट के दरमियान बांधा जाता है। ये वालिदैन का दूसरा जन्म कहलाता है, इसलिए इस रस्म को दोजन्ना कहा जाता है। हिंदुओं में पंजगव की रस्म बहुत एहतमाम के साथ अदा की जाती है। पंजगव बनाने की तरकीब कुछ इस तरह है कि गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय के पेशाब के चंद कतरे और गोबर को मिलाकर एक कटोरे में डाला जाता है और फिर इसे मिक्स करके नौमलूद को खिलाया जाता है। हैरत की बात यह है कि हिंदुओं की शादियों के मौके पर भी पंजगव बनाया जाता है, जबकि कुछ हिंदू तो इसको अपना फरीजा समझते हैं। तारीख उठाकर देखें तो मौरखीन लिखते हैं कि इब्तिदा में हिंदुओं ने अपनी जरूरियात के पेश नज़र गाय को बहुत अहमियत दी और इसकी ताज़ीम की। आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने मजहब का खास और अहम हिस्सा बना लिया, ताकि गाय की हिफाजत हो सके और कोई हिंदू इसको ज़ाया ना कर सके। बाद में हिंदुओं ने गाय को इस कदर मुफीद होने की वजह से इसको माँ का दर्जा दिया और इसके एक एक हिस्से को अपने लिए शफा का सबब समझने लगे, और यहाँ तक कि गाय के पेशाब और गोबर को अपने मजहब का एक अहम जुज़ बना दिया। और अब हिंदुओं की कुछ खास कौमें गाय को इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल समझती हैं कि इसको अपने खानदान का एक अहम फर्द समझती हैं, और इसको घर के तमाम अफराद की तरह खास अहमियत हासिल होती है। सोचने की बात तो यह है कि इंडिया में आज के इस जदीद दौर में भी गाय के पेशाब को हर मर्ज के इलाज के लिए मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और हर बीमारी में हिंदू मजहब के लोग गाय के पेशाब को बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नई तहकीक, हकाइक पर मबनी जुस्तजू और तजस्सुस से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।